बेटा ये 2023 का सेट नंबर 1 है। क्वेश्चन है अवकल समीकरण डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई इक्वल टू वाई प्लस डी वाई डी एक्स होल पावर 1/5। इसकी घात पूछी गई, मतलब डिग्री बतानी है आपको। बेटा जब भी हमने डिग्री निकालने के लिए समझाया है आपको तो बताया कि पहले इसकी आर्डर निकाल लो। ठीक है, इसमें कौन कौन से डेरिवेटिव आए हुए हैं। एक डेरिवेटिव तो यहाँ लिखा है, इसकी आर्डर कितनी है, इसकी आर्डर 1 है। दूसरा डेरिवेटिव यहाँ है, इसकी आर्डर कितनी है, 2 है। तो आर्डर कुल मिला के इन दोनों में मैक्सिमम कितना आया, 2 आया, तो आर्डर तो 2 हो गई। ठीक, अब जब इसकी डिग्री निकालना होता है तो हम लोग पहले यहाँ जो डेरिवेटिव्स हैं इनकी पावर्स, इनको पॉलिनोमियल फॉर्म में हम लिख लेते हैं, मतलब इनकी पावर्स जो है होल नंबर्स बना लेंगे। होल नंबर्स मतलब इनकी पावर 0 1 2 3 इस तरह से बना लेंगे, उसके बाद हम डिग्री रीड करेंगे। तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ बेटा होल पावर 1/5 लिखा है, तो ये फ्रैक्शन में है ना पावर, और यहाँ डिवाइड डी एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पावर फ्रैक्शन में है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ की होल पावर 5 करेंगे आप। तो दोनों तरफ की जब होल पावर 5 लेंगे तो ये हो गया d2i/dx2 होल पावर 5 इक्वल टू y प्लस डी वाई डी एक्स होल पावर 1। ठीक, आप लोगों ने आर्डर पहले पता लगा लिया, डिग्री के लिए पहले हमें आर्डर निकालना हो तो आर्डर 2 आया। अब आर्डर 2 आया तो इसका मतलब हम देखें कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर वाई, ये वाला टर्म कितने प्लेस पर लिखा है, ये टर्म तो केवल एक प्लेस पर लिखा है। कितनी पावर इसकी, इसकी पावर है 5। ठीक है, जब भी डिग्री पढ़ते हैं तो हम लोग जो आर्डर आई उस डेरिवेटिव को देख लेते हैं, जैसे यहाँ आर्डर 2 आई तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, ये वाला डेरिवेटिव देख लेंगे कि कितने प्लेस पर, अगर एक से ज़्यादा प्लेस पर है तो इसकी जो पावर्स हैं उनमें मैक्सिमम पावर इसका लिखा जाएगा। ये तो एक ही प्लेस पर आ गया केवल, यहाँ पावर कितनी है 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री आ गई आपकी यहाँ पर, डिग्री आ गई 5। ठीक है, और आर्डर कितनी आ गई 2। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में इसकी डिग्री पूछी गई बेटा, घात पूछी मतलब डिग्री बताना है, तो आंसर कितना आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसी सेट का, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना तो सबसे पहले तो हम लोग इसको आइडेंटिफाई करें, पहचानेंगे कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से होगा या होमोजीनियस से या लीनियर से। सबसे पहले इसी की चलो पहचान कर लिया जाए। ठीक, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के लिए देख रहे हैं कि इस टाइप से लिखा हुआ है यहाँ। अब यहाँ देखें बेटा, इस ब्रैकेट के अंदर तो एक्स और वाई दोनों दिख रहा है, इसका मतलब ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं होगा। हमने आप लोगों को पहचान सिखाई है कि यहाँ डी एक्स के पहले जो फैक्टर्स आएंगे इन ब्रैकेट के अंदर या तो सिर्फ एक्स दिखना चाहिए या सिर्फ वाई। ठीक, सभी ब्रैकेट में जितने भी यहाँ फैक्टर्स हो रहे हैं, अदरवाइज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं है। होमोजीनियस चेक कर लिया जाए। होमोजीनियस में हमने आपको बताया कि अगर एलजेब्रा है तो हम देखते हैं कि सभी पदों की घातें क्या होनी चाहिए, समान। और देखें यहाँ पर एलजेब्रा ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर 1, इसकी 1, इसकी 1, सभी टर्म की, सभी पदों की पावर इक्वल आ गई। पद की पहचान जानते होंगे बेटा, दो पदों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होता है। ठीक है, पद के पहले भी प्लस या माइनस, बाद में भी प्लस या माइनस होता है। तो सभी पदों की घातें समान आ गई, इसका मतलब ये होमोजीनियस का क्वेश्चन हो गया। अब होमोजीनियस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके लिए आप लोगों ने सीखा हुआ है कि इसमें अगर आप डिवाई डी एक्स बनाते हैं तो ये अप्लाई करना है, डी एक्स डी वाई बनाते हैं तो ये अप्लाई करना है। एलजबरा में आपको पूरी तरह से आज़ादी है। एलजबरा के केस में जो हमारा देख रहे हैं कि ये एलजबरिक फंक्शन से रिलेटेड आया है, तो चाहे आप यहाँ डिवाई डी एक्स बना लें और चाहे डी एक्स डी वाई, जिससे आपको आसान पड़े। ठीक, तो चलें हम लोग यहाँ डिवाई डी एक्स बना रहे हैं। सभी बच्चों ने इतना सीख लिया, इसको इधर डिवाई डी एक्स डायरेक्ट निकालना आता है, इतना सभी बच्चे निकाल लेंगे, पक्षांतर करके उसको सेट कर लें, उतना कर लेंगे। और जिन बच्चों को डायरेक्ट नहीं सेट हो पा रहा, देखें इसको इधर भेजेंगे, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर dx को तो हम यहाँ ले आएंगे dy के नीचे, हालांकि यहाँ भाग का चिन्ह नहीं, तरीका सीख लें, टेक्निक सीख लें उसकी। और यहाँ पर ये x माइनस वाई को हम इधर ले जा रहे हैं, इधर अंश में है ना, तो नीचे जाके हर में हो गया। अब यहाँ पर एलजबरा है। होमोजीनियस में हमने बताया बेटा कि अगर आपको अंश बटे हर में, ये होमोजीनियस में एलजबरा में अंश बटे हर में जब एलजबरा आ जाता है तो एलजबरा वाले में यहाँ कितनी पावर है, पावर 1 है ना। तो पावर 1 है तो x पावर 1 से बाहर मल्टीप्लाई कर दें और x पावर 1 से अंदर डिवाइड कर दें सभी टर्म को। नीचे भी इसी तरह से पावर 1 है तो x पावर 1 से मल्टीप्लाई करें बाहर, अंदर x पावर 1 से डिवाइड करें। ठीक, ये यहाँ सभी पदों की घातें एक हैं, इसलिए x पावर 1 से हम बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अंदर सभी पदों में x पावर 1 से डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ देखोगे x पावर, यहाँ भी
हर में सभी पदों की घातें एक है, इसलिए बाहर हम एक्स पावर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अंदर सभी पदों में एक्स पावर 1 से डिवाइड कर रहे हैं। ये तो कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई कर लिया, इतना आ गया। इतना जब भी होमोजीनियस में बेटा एलजब्रा वाले टर्म्स आएंगे तो वहाँ पर इतना ज़रूर कर लिया करेंगे, इससे आपको आसान बन जाएगा, आसान पड़ेगा। मतलब यहाँ अगर डिवाइड डी एक्स लिखे हैं तो आप कोशिश करें कि एलजब्रा वाला जो पोर्शन है वो वाई अपान एक्स के फॉर्म में बन जाए। ठीक है, ये अगर आप डिवाइड डी एक्स यहाँ लिखे हुए हैं तो एलजब्रा का पोर्शन कोशिश करें वाई बाई एक्स फॉर्म में बन जाए, और अगर आप डी एक्स डी वाई लिखे हैं तो एलजब्रा का पोर्शन कोशिश करें कि एक्स अपान वाई के फॉर्म में बन जाए। तो देखें हमने यहाँ वाई अपान एक्स के फॉर्म में बना लिया। अब हमारे लिए इस वैल्यू को रखना आसान हो जाएगा। अगर आप लोग इस तरह से नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट यहाँ रखते हैं सीधे इसी स्टेप पर हम डायरेक्ट ये अप्लाई कर लें y इक्वल टू वी इंटू एक्स और डिवाइड डी एक्स, तो भी सही है, गलत नहीं है। कैलकुलेट करेंगे, फाइनली आपका सेम आंसर आएगा। उससे परेशान नहीं होना है कि जो बच्चे यहाँ इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं, सीधे इसी में वैल्यू रखना चाहते हैं, उनका भी सही है। बेटा होमोजीनियस का केस है, जानते हैं कि हम लोगों को क्या रखना है। ये पहला केस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो y इक्वल टू, ये पूरी स्टेप दोनों नोट करेंगे डायरेक्ट, ये तो सबको रट गया होगा। y इक्वल टू वी इंटू एक्स इम्प्लाइज दैट y बाई एक्स इक्वल टू वी, और डिवाइड डी एक्स इक्वल टू अब डायरेक्ट लिखें। पीछे तो हमने पूरा एक्सप्लेन करके बताया है आप लोगों को, यहाँ पर इसी में फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई किया गया है। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन किए हैं तो डिवाइड डी एक्स आएगा। जब इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाकर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये इतना आएगा। अब इसको डायरेक्ट हमने अप्लाई किया है। अब यहाँ डिवाइड डी एक्स के प्लेस पर हम इतना रख देंगे और y अपान एक्स के प्लेस पर इतना रख देंगे समीकरण एक में। तो समीकरण एक में देख रहे हैं डिवाइड डी एक्स के प्लेस पर ये पूरी वैल्यू रख दी गई और y अपान एक्स के प्लेस पर क्या बना दिया गया, v बना दिया गया। अब इसमें जो डी वी डी एक्स है ये वाला टर्म लेफ्ट में रखें और इस वाले टर्म को इधर ले जा करके कैलकुलेट करें। इसमें सभी बच्चों के एलसीएम लेना आता है, इतना सब लोग एलसीएम लेंगे, कैलकुलेशन तो कर लेंगे आराम से। ठीक है, देखेंगे इसमें इतना आ गया, कैलकुलेट किया, v से v कैंसिल हो गया, कट करके मत दिखा देना। अब यहाँ पर जो ये v का फंक्शन है dv के साथ ले जाएंगे और x वाले को dx के साथ ले जाएंगे। तो देखो ये वाला फैक्टर कहाँ लिखा, अंश में लिखा है ना, न्यूमरेटर में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। और ये हर वाला जो फैक्टर है ये ऊपर अंश में आ गया dv। अब इस x को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, देखोगे यहाँ अंश में लिखा, दूसरी तरफ जाएगा तो हर में होगा, और dx यहाँ ऊपर आ गया। अब हमको यहाँ पर हमने आप लोगों को टेक्निक सिखाई थी कि अब इसका इंटीग्रेशन करना बेटा, और इंटीग्रेशन में देखोगे यहाँ एलजब्रा लिखा है। ठीक है, यहाँ भी एलजब्रा लिखा है। तो एलजब्रा का जो हमारे पास फार्मूला है, देखिए फार्मूले की लिस्ट आपके पास है, सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे बेटा। फार्मूला यहाँ पर हमको क्या मिला है, देखोगे एलजब्रा में पढ़ना आना चाहिए आपको। ऊपर लिखा है लीनियर बेटा, ये लीनियर लिखा है, और नीचे क्वाड्रेटिक लिखा है। ठीक है, यहाँ लीनियर लिखा, लीनियर की पहचान क्या है, लीनियर की पहचान इस तरह से आएगा, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल पावर 1 प्लस कांस्टेंट। और क्वाड्रेटिक तो सभी बच्चे पहचान लेते हैं, द्विघात देख रहे हैं, पावर 2 है यहाँ पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का आ गया। तो ये लीनियर अपान क्वाड्रेटिक टाइप का आ गया। तो एलजब्रा में लीनियर अपान क्वाड्रेटिक टाइप का जब भी आता है तो हम लोग ये देखो, ये लीनियर अपान क्वाड्रेटिक का केस है बेटा, और ये लीनियर अपान क्वाड्रेटिक का स्पेशल केस है जिसको मैं अलग से आपको लिख कर दिखा। हाँ बेटा, पहले आप लोग एक काम करेंगे, एलजब्रा में अरेंज या मैनेज में देखें, ये हमने पॉइंट्स लिख दिए हैं। यहाँ छोटा सा मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, इसको भी मैं बड़े बॉक्स में लिख दूंगा। देखें ये इसी का एक स्पेशल केस है। ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया मैंने अलग से, ये लीनियर अपान क्वाड्रेटिक का स्पेशल केस है जिसमें ऊपर तो लीनियर रहेगा और नीचे यहाँ ए एक्स पावर 2 प्लस सी टाइप का आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे, इसको अलग अलग कर लें। ये पहला टर्म है ना, तो p इंटू एक्स अपान इतना अलग कर लें, p कांस्टेंट है बाहर चला गया, और प्लस q अपान इतना अलग कर लें, तो यहाँ q कांस्टेंट है बाहर चला गया। ठीक, इसमें देखेंगे इसका डेरिवेटिव हमें ऊपर मिल रहा है, इस पूरे का डेरिवेटिव हमें ऊपर मिल रहा है, मतलब ये वाला प्रतिस्थापन से सॉल्व हो जाएगा। और इसका डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला है यहाँ पर, ये एलजब्रा में ये इस वाले फार्मूले में सेट हो जाएगा, फार्मूला नंबर 3 में, यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। लिस्ट पूरा आप लोग बना लें। ठीक, तो इसका स्पेशल केस समझ गए कि लीनियर अपान क्वाड्रेटिक का ये स्पेशल केस है। अगर इस तरीके से है तो हम यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज जो इसकी कंसेप्ट हमने यहाँ पर आप लोगों को बताई है, अभी फिर से उसको एक्सप्लेन करेंगे, वो उसको अप्लाई किया जाएगा। ये पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इसका भी स्पेशल केस बेटा, यहाँ 1 अपान ये इसका पी एक्स लीनियर अपान अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, इसका भी इसी तरीके से स्पेशल केस होगा। कैसे स्पेशल केस होगा,
ऊपर तो लीनियर रहेगा और अपान में यहाँ यही वाला टर्म हट जाएगा। स्पेशल केस में बेटा यही बी की वैल्यू जीरो हो रही है, ऊपर लीनियर है और इसकी वैल्यू जीरो है, तो उसको अटेम्प्ट करने का यही तरीका उसमें भी हम अलग से दिखाएंगे, अंडर रूट वाले में भी। इसी तरह से यहाँ भी स्पेशल केस में अलग से लिखूंगा, जिसमें ये बी की वैल्यू मैं जीरो रख दूंगा। उसको सॉल्व करने का प्रोसेस बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम यहाँ सॉल्व करेंगे, इसी पैटर्न पर वहाँ लेकर चलेंगे, बस उसमें अंडर रूट लगा रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर लें। और ये पॉइंट्स हैं अलजेब्रा में अरेंज या मैनेज वाले, सब इतने पॉइंट्स से आपके बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे, इतने की भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हें बहुत कम पॉइंट्स की ज़रूरत है, जब इंटीग्रेशन का टॉपिक सीखेंगे तब ये आपके यूज में आएगा। तो देखिए बेटा यहाँ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया, ये स्पेशल केस से मैच हो रहा है, इस स्पेशल केस से मैच हो रहा हो, इसमें भी स्पेशल केस में ज़्यादातर हमको इसी टाइप का मिलेगा। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करेंगे तो इसी टाइप का, ऊपर 1 प्लस माइनस एक्स और अपान में 1 प्लस एक्स पावर 2, इसी तरह से ज़्यादातर मिलता है। तो इसमें देखोगे बेटा इस कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ इक्वल लगा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ इक्वल लगा हुआ है, इसको जब अलग अलग करोगे, ये मैंने अलग अलग कर लिया, ये वाला पोर्शन अलग हो गया, ये वाला भी इंटीग्रेशन बाद में करेंगे बेटा। इसमें जानते हो इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, 1 प्लस वी स्क्वायर का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 2v आएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यही तो आएगा। मेरे पास यहाँ v है, अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं, चूंकि बराबर लगा, यहाँ दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दो अगर, तो बाद की सॉल्विंग बहुत आसान हो जाती है, नहीं बाद में 2-3 स्टेप ज़्यादा आने लगती हैं। तो इसको आसान बनाने के लिए, क्योंकि इसका डेरिवेटिव, इसका अवकलन ऊपर हमें मिल रहा है, लेकिन कितना अवकलन होता है बेटा, 2b, और मेरे पास केवल b है, तो हम क्या करें, दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दें तो यहाँ 2b बन जाएगा। उसके बाद समाकलन करिए आप। ठीक है, तो ये स्पेशल केस आपको समझ में आ गया कि इस स्पेशल केस को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आप लोग ध्यान रखेंगे, जो मैंने यहाँ पॉइंट्स बताए खूब आएगा, इस तरह से आपको खूब मिलेगा। ठीक है, और ये इसका स्पेशल केस है, और इसका भी जो जनरल केस आता है, हमें ज़्यादातर क्वेश्चन मिलता है वो यही मिलता है। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। दोनों तरफ मैंने सभी पदों में 2 से गुणा कर दिया। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। समाकलन करेंगे बेटा तो देखेंगे यहाँ तो डायरेक्ट फार्मूला आपको मिल रहा है, यहाँ सीधे सीधे देख रहे हैं, 2 तो कांस्टेंट बाहर चला गया, और इसमें इसका अवकलन ऊपर मिल चुका है, क्योंकि हमने आप लोगों को जो प्रतिस्थापन विधि बताया हुआ है। तो देखें, प्रतिस्थापन विधि जब लगाते हो अंश बटे हर आ गया। ठीक है, सीधे फार्मूले से नहीं सॉल्व हो रहा है, तो अरेंज मैनेज, जो ये दोनों मिला के चलते हैं हम लोग, दोनों एक साथ चलते हैं। तो हम देख लें कहीं इसका अवकलन ऊपर तो नहीं मैच हो रहा है, तो पूरा का पूरा अवकलन मैच हो रहा है। अभी हम लोग देख चुके हैं कि इसका अवकलन ऊपर मैच हो रहा है, ये सीधा फार्मूला हमारे पास बन गया। फार्मूले की लिस्ट में आप लोगों ने देखा हुआ है, जो अलजेब्रा के फार्मूले हैं उसमें आप लोगों ने फार्मूले देखे हुए हैं, देख रहे हैं। एक फार्मूला हमारा यहाँ से मैनेज हो रहा है और दूसरा फार्मूला हमारा यहाँ से मैनेज हो रहा है। इन 2 फार्मूले से अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर इतने को, यहाँ इसका अवकलन यहाँ मैच हुआ, तो 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएशन करोगे, डिफ्रेंशिएशन सबको मालूम है, 1 का 0 हो गया और वी स्क्वायर का 2v हो गया और v का dv हो गया, इक्वल टू यहाँ dt लिख दोगे, और यहाँ एरो बना देना ऐसे, यहाँ पर ये एरो, क्योंकि हमने इस इतने प्लेस पर इसको अप्लाई किया, तो ऐसे एरो बना देना, ऐसे पेंसिल से एरो बना देना, जिससे मालूम रहे कि ये पोर्शन सिर्फ यहीं पर रखना है। अब इसका सीधा फार्मूला इंटीग्रेशन सभी बच्चों को मालूम है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस सी, तो सी तो हमारा जुड़ चुका है, तो यहाँ v लिखा है, ये tan इनवर्स v हो गया। और यहाँ पर देखेंगे इसको 2v dv के प्लेस पर आपने dt रख दिया और इसके प्लेस पर t रख दिया, यहाँ तो भी वैल्यू रखे हैं। और 1/x का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को मालूम है, log मॉड्यूलस x प्लस सी, तो यहाँ पर आपने इसके प्लेस पर log मॉड्यूलस x रख दिया। अब यहाँ पर dt/t इसी फार्मूले से इंटीग्रेट हो गया, फार्मूला फिर में लिखा जाएगा, इतना आ गया। अब इन दोनों में लॉग है, इसको एक तरफ कर लें बेटा, यहाँ लॉग के पहले जो भी संख्या है उसको यहाँ पावर में भेज दिया करें। सभी बच्चों को मालूम है कि log a टू द पावर b इक्वल टू क्या होता है, b log a। इंटीग्रेशन हट चुका है पूरा, हमें सिंप्लीफाई करना, तो अगर इस तरीके से लिखा है, b का यहाँ इंटू है, तो उसको पावर में भेज दें, जिससे आसानी से कैलकुलेट कर सकें आप लोग। तो इस 2 को हमने यहाँ पावर में भेज दिया। ठीक, अब यहाँ पर इन दोनों लॉग को इकट्ठा कर लें, लॉग को एक साथ कर लें, तो 2 tan इनवर्स v इक्वल टू लॉग t की वैल्यू रख दें, t की वैल्यू कितना लिए हैं आप, 1 प्लस वी स्क्वायर, उसको रख दें, और प्लस लॉग यहाँ पर बेटा ये पावर अंदर आ गई, मॉड्यूलस x होल पावर n इक्वल टू है x पावर n का मॉड्यूलस, फार्मूला होता है मॉड्यूलस x का होल पावर n इक्वल टू होता है x पावर n का मॉड्यूलस, इसीलिए 2 को अंदर यहाँ भेज दिया है। यहाँ मॉड्यूलस x होल स्क्वायर था, यहाँ x स्क्वायर का मॉड्यूलस लिख दिया। log m प्लस log n का फार्मूला सभी बच्चों को मालूम है, log m इंटू n। अब इसमें हम क्या करेंगे, v की वैल्यू रख दें,
क्योंकि हमारा आंसर एक्स वाई में आएगा बेटा। वी किसको माना गया था, वाई अपान एक्स इक्वल टू वी, यही था नंबर 2 में लिखा हुआ है, समीकरण 2 में आपने इसी में v इक्वल टू इतना लिखा था, y बराबर v इंटू एक्स रखे थे ना, तो उसमें इम्प्लाइज दैट y अपान एक्स इक्वल टू वी लिखाया था, तो v की वैल्यू ये मिल गई, v के प्लेस पर y अपान एक्स रख दिया। इसमें एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये आपका आंसर हो गया बेटा। ये क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। 2023 का सेट नंबर 2 देखेंगे, लिखा हुआ हल कीजिए। अब इतना पहचान तो सभी बच्चों को बताई गई है कि कैसे पहचानेंगे कि अवकल समीकरण का सवाल है। देखिए हमने बताना है आपको, पहचान सिखाया है कि अगर डिवाइड डी एक्स लिख दिया जाए हल करो, या इसको लिख दिया जाए किसको हल करो, या लिख दिया जाए इसको हल करो, तो जानते हो यहाँ क्या लिखा है, डिवाइड डी एक्स। इस तरह से लिखा हो चाहे इस तरह से लिखा हो, अगर हल करने के लिए कह दिया गया तो यह अवकल समीकरण का क्वेश्चन होता है। ये तो कन्फर्म हो गया कि अवकल समीकरण का सवाल है। अब इसमें हम ये पहचानेंगे कि ये किस टाइप का है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से होगा या होमोजीनियस से होगा। तो देखें बेटा इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ डिवाइड डी एक्स लिखा है ना, डिवाइड डी एक्स, और ये इक्वल लगा है, इसके पहले तो कुछ है नहीं, यहाँ इक्वल लगा, ये पूरा देखें पूरा फैक्टर, इसके अंदर केवल एक्स दिख रहा है और इसके अंदर केवल वाई दिख रहा है, ठीक है। इस फैक्टर के अंदर केवल एक्स दिख रहा है, इसके अंदर केवल वाई, मतलब ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से मैच हो रहा है, उसकी कंसेप्ट से मैच हो रहा है। तो उसकी कंसेप्ट तो जानते हैं, तिरछा गुणा कर दो, यहाँ कैंची गुणा जिसको कहते हो, तो वाई डी वाई इक्वल टू इतना आ गया। अब वाई वाला फंक्शन डी वाई के साथ होना चाहिए, जब भी इसको सॉल्व करते हो तो डी एक्स के एक्स के जितने भी फंक्शन है सब डी एक्स के साथ किए जाएंगे, वाई वाले फंक्शन डी वाई के साथ किए जाएंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ तो अपने आप है, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दिया गया। इसका इंटीग्रेशन जानते हैं आप, वाई डी वाई का एक्स पावर एन का मालूम है ना, इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, फार्मूला लग गया प्लस सी, तो यहाँ पावर में एक जोड़ दिया, अपान में 2 चला गया। और इसको देखोगे यहाँ 2 पद हैं, बीच में प्लस लगा हुआ है। इंटीग्रेशन में हमने आपको बताया है कि इंटीग्रेशन में प्लस या माइनस लगा हुआ है तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा, ये पहले पद का इंटीग्रेशन प्लस दूसरे पद का इंटीग्रेशन। अगर कांस्टेंट का गुणा होता तो बाहर चला जाता। अब इसमें भी एक्स पावर एन का फार्मूला लग गया है, यहाँ ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स हुआ, अपान में 2 चल रहा है, चाहो तो यही आंसर लिख दो, या 2 से गुणा करना चाहो तो 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करोगे तो यहाँ 2c आएगा। और हम कांस्टेंट को अकेला लिखते हैं तो यहाँ हम 2c के प्लेस पर क्या लिखेंगे, a, ठीक है। ये आर्बिटरी कांस्टेंट था, स्वैच्छ चर था, इसके प्लेस पर अकेला कांस्टेंट आएगा, लिखना पड़ेगा ये बराबर 2c, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत ही मेन क्वेश्चन लिखा, अवकल समीकरण को हल करिए। यहाँ log डिवाइड डी एक्स लिखा है, तो बेटा अगर यहाँ एफ डिवाइड डी एक्स इस तरह से लिख दिया जाए, डिवाइड डी एक्स से पहले कोई फंक्शन लिख दिया जाए, साइन लिख दिया जाए, लॉग लिख दिया जाए, साइन इनवर्स लिख दिया जाए, या ई की पावर में लिख दिया जाए, ठीक है। आइलेट का कोई फंक्शन अगर आ गया यहाँ पर, साइन इनवर्स डिवाइड डी एक्स कह दे, लॉग डिवाइड डी एक्स कह दे, साइन डिवाइड डी एक्स कह दे, ई की पावर डिवाइड डी एक्स कह दे, तो पहले हमारा काम होगा कि इस फंक्शन को हमें हटाना होगा, ठीक है। कैसे हटेगा, जैसे यहाँ लॉग आ गया तो एंटी लॉग लो, यहाँ बेस ई है ना, तो लॉग हटाओगे, फार्मूला होता है बेटा लॉग, मान लो हमारे पास लॉग ए और बेस बी है इक्वल टू सी आ गया, तो ए इक्वल टू, जब लॉग हटाओगे तो यहाँ बी की पावर में सी आ जाएगी, यहाँ जो बेस है वही बेस यहाँ रहेगा और ये पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लॉग हटाएंगे जब, तो डिवाइड डी एक्स बराबर इस लॉग को हटाना पड़ेगा हमें, तो डिवाइड डी एक्स बराबर क्या आ गया, यहाँ पर बेस क्या लिखा है ई, कोई बेस नहीं है बेस ई, और ये पावर में चला गया पूरा, ये जितना रिजल्ट है पावर में आ गया। अब यहाँ ई पावर 3x प्लस वाई है, सभी बच्चों को इतना मालूम है कि ई पावर m प्लस एन, ठीक है, क्या होता है ई पावर m इंटू ई पावर n, तो इसको अलग अलग कर लिया गया। अब बेटा देखो यहाँ डिवाइड डी एक्स है, अब हम पहचान डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पहचानेंगे कि ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से है या होमोजीनियस से है या लीनियर से, बहुत मेन क्वेश्चन है। तो देखें डिवाइड डी एक्स लिखा है, यहाँ फैक्टर चेक कर लें, ये डिवाइड डी एक्स लिखा है, ये फैक्टर देखें इसके अंदर सिर्फ एक्स दिख रहा है, इसके अंदर सिर्फ वाई दिख रहा है, ठीक है, बीच में इंटू लगा, 2 फैक्टर के बीच में गुणा का चिन्ह था बेटा, फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हो, गुणनखंड, तो गुणा आना चाहिए बीच में। तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हो गया, तिरछा गुणा कर दे इधर, तो डी वाई बराबर इतना आ गया, डी एक्स इधर आ गया। अब देखें यहाँ डी एक्स लिखा है, इसके साथ तो केवल एक्स वाला फंक्शन रहेगा, ये एक्स वाला फंक्शन यहीं रहेगा, ये वाई का फंक्शन इसको दूसरी तरफ भेज दें, ठीक। ये 1 अपान ई पावर 4 वाई डी वाई, इसको ऊपर ले आओ, ऊपर लाओगे तो पावर माइनस हो जाता है, सबको मालूम है, ठीक है। 1 अपान, अगर हम ए पावर एम लिखे हैं ऊपर लाएंगे तो ए पावर माइनस एम हो जाएगा, बेस वही रहेगा, तो ये ऊपर आ गया, पावर माइनस में हो गया। अब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन का फार्मूला यहाँ पर लगेगा बेटा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को मालूम है,
ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई पावर एक्स प्लस सी। हमने बताया है कि यहाँ पर जो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूले हैं, ये डायरेक्ट फार्मूले बेटा ई पावर एक्स का ई पावर एक्स हो गया। यहाँ जितने भी फार्मूले हमने लिखे हैं अलजेब्रा के हों, चाहे एक्सपोनेंशियल के, चाहे ट्रिग्नोमेट्री के, यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ एक्स या तो एक्स होगा इस प्लेस पर, या ए एक्स प्लस बी लिखा होगा, या ए एक्स। तीनों केस में हम डायरेक्ट फार्मूला लिख सकेंगे। अगर ए एक्स प्लस बी लिखा है तो हम एक्स को ए एक्स प्लस बी से रिप्लेस कर देंगे, बस यहाँ एक्स का गुणांक बटे में जाएगा। तो ठीक, ए एक्स लिखा है तो हम एक्स को ए एक्स से रिप्लेस कर देंगे और एक्स का गुणांक बटे में जाएगा। तो इसमें हमारे पास देखें ई की पावर ए एक्स टाइप का आ गया। ठीक है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स की। ई पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो इसी तरह रहेगा, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, जितना पावर वो चीज़ यहीं लिखेंगे। यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स लिखे हैं, ए एक्स है तो यहाँ ए एक्स लिखेंगे, और बटे में एक्स का गुणांक, यहाँ एक्स का गुणांक ये है, बटे में चला जाएगा प्लस सी। तो इसका फार्मूला आपको तैयार हो गया। इस फार्मूले को रटे हुए हैं, ये फार्मूला यहाँ से देख लिए। ठीक, अब इसके यहाँ जो एक्स लिखा जितने हैं सब में वैसे चलेगा। इस एक्स के प्लेस पर इतना लिखा होगा या फिर इतना लिखा होगा, तो इसी फार्मूले से डायरेक्ट निकल आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो ई की पावर देखें -4y है, तो ई की पावर -4y का क्या हो गया, इसी फार्मूले से देख लो, ई पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ई पावर ए एक्स अपान ए हो गया। तो यहाँ पर ई की पावर -4y का इंटीग्रेशन हो गया ई पावर -4y अपान -4। ई पावर 3x का यहाँ क्या हो जाएगा, ई पावर 3x, और x का गुणांक 3 बटे में चला गया। यहाँ फार्मूला ब्रैकेट में आपको लिखना होगा, यही फार्मूला जो भी बताया गया है ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे, इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स डी एक्स इक्वल टू ई पावर ए एक्स अपान ए प्लस सी। बिकॉज करके कि ये कैसे आ गया, इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे आ गई, इसी के सामने ये फार्मूला लिख दिया जाएगा किनारे। अब इसमें चाहें तो यही आंसर लिख दें, या 4 और 3 इन दोनों का एलसीएम 12 है, 12 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ 12c आएगा, उसके प्लेस पर अकेला कांस्टेंट लिख देंगे। वैसे यहाँ भी आंसर लिख दें तो सही है, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखें, रिपीटेड क्वेश्चन कई सेट में रिपीट हुआ है, बहुत आता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई इक्वल टू कॉज एक्स। इस अवकल समीकरण को हल करना है। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना होगा कि अवकल समीकरण किस टाइप का है। पहचान हमने आपको सिखाई हुई है, देखेंगे यहाँ पर। ये सबसे पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पहचानेंगे, तो यहाँ डी वाई डी एक्स का टर्म इधर रख लें और सभी टर्म इधर ले आएँ। तो यहाँ देखें ये y माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, y प्लस कॉज एक्स हो जाएगा। फैक्टर कुछ होना नहीं है। इस ब्रैकेट के अंदर आपको x और y दोनों दिख रहे हैं, जबकि इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ x या सिर्फ y दिखना था। इसका मतलब इस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं है। ठीक, और होमोजीनियस पहचानोगे, देखोगे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री आया बेटा। अगर यहाँ पर हमने बताया है कि इनवर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल, इनमें 4 में कोई भी फंक्शन आ गया तो उसके आगे या तो x बटे वाई लिखा हो या y बटे x लिखा हो, अदरवाइज होमोजीनियस हो ही नहीं सकता। यहाँ कॉज लिखा है ना, कॉज के आगे x बटे वाई या y बटे x तो लिखा नहीं है, तो होमोजीनियस यहाँ पर रिजेक्ट हो गया। तो अब बचा क्या, लीनियर। लीनियर के लिए पूरे में या तो x पावर 1 आना चाहिए या तो y पावर 1 आना चाहिए। इसमें हम x पावर 1 y पावर 1 ये तभी पढ़ पाएंगे जब ये एलजेब्रा में हो। अगर ये ILTE इनवर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल के साथ कनेक्ट हैं तो उसकी पावर नहीं रीड कर पाएंगे। देखें यहाँ x किसके साथ आ गया, कॉज के साथ, तो x की पावर तो आप रीड नहीं कर पाएंगे। y की पावर यहाँ 1 आ गई, y में लीनियर हो गया। जब y में लीनियर हो गया, ये लीनियर को सॉल्व करने का तरीका सीख गए कि अगर y में लीनियर है तो इस तरीके से लिखेंगे, p और q कंपेयर करेंगे। तो चलें, यहाँ y में लीनियर हो गया, p को कंपेयर करना सीखे हुए हैं। यहाँ +1 बनाने के बाद ही हम लोग कंपेयर करेंगे बेटा। +1 बना हुआ है ना। अब p कैसे पढ़ते हो, यहाँ y पावर 1, इसको छोड़ दो, जो बचा पूरा चिन्ह सहित वो p हो गया। तो p की वैल्यू यहाँ ध्यान से देखें, y पावर 1 को छोड़ दें, ये p की वैल्यू -1 आ गई और ये q हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला e पावर इंटीग्रेशन p, और यहाँ क्या लिखा है dx, तो यहाँ dx लिख देते हैं। p की वैल्यू रख दें, ये -1 बाहर चला गया। इंटीग्रेशन dx सभी बच्चों को मालूम है x प्लस c होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर चल रहे हैं तो c तो जोड़ेंगे नहीं, इतना आ गया। अब समीकरण 1 का हल यहाँ पर हमने बताया है कि जब इस तरीके से होता है तो इसका हल क्या लिखा जाता है, यहाँ क्या लिखा है, ऊपर लिखा y, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन पूरे का प्लस c, जहाँ c स्वेच्छाचार है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू यहाँ रख दें। ठीक, और यहाँ तो q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों रखना पड़ेगा। तो q की वैल्यू कितनी है, कॉज x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है, e पावर -x, यहाँ रख दें और ढंग से उसको लिख लें। अभी आप लोगों को हमने फार्मूला सिखाया था, देखें फार्मूले की लिस्ट है। एलजेब्रा का फार्मूला भी आप लोगों ने नोट किया था, ट्रिग्नोमेट्री का, एक्सपोनेंशियल का, और हमने कहा था ये
दो फार्मूले स्पेशल हैं, ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स का और ई पावर ए एक्स इंटू कॉज बी एक्स का। तो देखें ये वाला फार्मूला यहाँ मैच हो रहा है, फार्मूला आप रख लें और ए और बी की वैल्यू कंपेयर करके यहाँ रख दें। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ई पावर ए एक्स इंटू कॉज बी एक्स टाइप का है। ये फार्मूला मैंने वहाँ से कॉपी करके नोट कर लिया, इसमें ए और बी की वैल्यू रख दें। ये फार्मूले की मैं ट्रिक भी आप लोगों को समझाऊंगा, अभी तो फार्मूला रटें पहले, उसको हम रटने का तरीका भी सिखा देंगे। ए की वैल्यू -1 है, बी की वैल्यू 1 है, रख दें यहाँ और कैलकुलेट कर लें। आंसर हो गया।